मुझे तो पता ही नहीं। ध्यान नहीं दिया मैं इस फीचर पे। ज्वाइन बहुत तेज होते हैं बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। इशिता ज्वाइन, जिसने 5 बजे टाइम रखवाया था उसका आता पता नहीं। ओके। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। तो लास्ट क्लास में हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पॉलिनेशन के टाइप्स कंप्लीट कर लिए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने विंड पॉलिनेशन में बताया था कि जब भी कोई भी पॉलिनेशन में कोई भी ऐसा एग्जांपल आ जाए जो तुमने नहीं सुना, अगर पढ़ रखा है तो उस पर तुम टिक लगाओगे कि विंड पॉलिनेशन होगा। सबसे कॉमन मेथड अगर पॉलिनेशन में पूछा जाएगा तो विंड पॉलिनेशन होगा। ठीक है, विंड पॉलिनेशन फ्लावर के अंदर कुछ हेयरी पार्ट्स डेवलप हो रखे होते हैं जिन्हें मेल पार्ट को कहा जाता है टेसल्स एंड फीमेल पार्ट को कहा जाता है सिल्क। तो ये बात बताई थी इन केस ऑफ कॉर्न। देन आता है हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जांपल, जिसमें हमने पढ़ा था वेलिस्नेरिया एंड जोस्टेरा। वेलिस्नेरिया जोस्टेरा के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि जो फीमेल पार्ट होता है वो कॉइल्ड होता है। वेलिस्नेरिया के अंदर ये कॉइल्ड पार्ट जो होता है ये सरफेस तक आ जाता है अपने आप को अनकॉइल करके, देन मेल पार्ट अपने आप को डीअटैच करके सरफेस तक पहुंचता है। देन यहाँ पर ब्रस्ट कर जाता है मेल पार्ट। ब्रस्ट करने के बाद ये जाके गिरता है फीमेल पार्ट के ऊपर, पॉलन ग्रेन एंड फर्टिलाइजेशन हो जाती है, देखने को मिलता है इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया। देन इन केस ऑफ जोस्टेरा हमें क्या देखने को मिलता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, रिबन लाइक, एंड ये इजीली फ्लो करते हुए जाके फंस जाते हैं फीमेल पार्ट के पास और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पर फीमेल पार्ट को सरफेस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में एंड करा था टाइप्स ऑफ एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, एज बायोटिक एजेंट्स का एंड करा था। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या है, स्टार्ट करना है बायोटिक एजेंट। तो यहाँ पर एबायोटिक एजेंट्स जो हो गए खत्म। हेडिंग तो खैर डाली नहीं थी हमने, यहाँ पर डाल देते हैं हेडिंग के एबायोटिक एजेंट्स चल रहा था ये। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने हैं बायोटिक एजेंट्स। तो क्या क्या बायोटिक एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, तो सबसे कॉमन जो होता है बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन का वो होते हैं इंसेक्ट। ठीक है, जो सबसे कॉमन होगा वो कौन होगा, इंसेक्ट होगा। पर इंसेक्ट्स के अलावा भी बहुत तरीके के होंगे, पर उनको अभी हम नहीं जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसेक्ट्स, उसको पूरा करेंगे। बायोटिक जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं पॉलिनेशन के, इस तरीके के पॉलिनेशन वाले टाइप को कहा जाता है जूफिली। जैसे वाटर वाले को कहा जाता है हाइड्रोफिली, वैसी बायोटिक एजेंट्स के पॉलिनेशन को कहा जाता है जूफिली। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करते हैं, जू। जू मतलब एनिमल्स पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए, इसलिए से क्या कहा जाता है, जूफिली। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनेशन कौन करवाता है, पॉलिनेशन करवाता है पॉलिनेशन बाय पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाई, बीज। कोई कुछ कहना चाह रहा है भाई, पॉलिनेशन बाय बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाई, वेस्प,
बीटल्स, एंड्स, मॉथ, ठीक है, बहुत सारे चीजें पार्टिसिपेट करनी है वहां पर पॉलिनेशन में, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स सर एसेट्रा। तो मौत यहाँ क्या पर क्या कह रहे हो भाई? मौत क्या होता है? मॉथ इंसेक्ट होता है, सफेद सफेद। डायग्राम देखोगे? ये लो, देख लो, ये लो, ये है मॉथ, दिख रहा है सफेद सफेद फ्लावर के अंदर। यस सर। हाँ, ये ऐसा होता है इसका, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, इसलिए इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय बीज, फ्लाई या सेक्टर सेक्टर, ये सब क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे। तो बायोटिक एजेंट जो क्या कर रहे हैं पॉलिनेशन में, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉलिनेशन आता है बायोटिक में, वो क्या आता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन आता है। तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? नाम बताओ। सर एंटीमोफिली, एंटोमोफिली। एंटीमोफिली, एंडोमोफिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला बायोटिक पॉलिनेशन आता है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, जो सबसे पहला बायोटिक पॉलिनेशन आता है, नंबर 1 ए इज नोन एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, स्पेसिफिकली इट इज ए पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन को कहा जाता है एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, इज नोन एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन वाले फ्लावर्स होंगे, उनके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो जैसे तुम सोच सकते हो कि भाई इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन वाला अगर फ्लावर है, तो उसके पास या तो शहद होगा, मतलब रस होगा, नेक्टर होगा उसके पास, ठीक है, उसके पास स्मेल होगी। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक उसके पास देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पर वो चीजों को लिखना पड़ेगा। उसके पास रिवॉर्ड्स होंगे, तो क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे फ्लावर के? तो कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर, कैरेक्टर ऑफ फ्लावर क्या होंगे इंसेक्ट्स वालों के? जैसे हमने सबके पढ़े, वैसे यहाँ पर भी हमें देखने पड़ेंगे क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे फ्लावर के। तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या होगा? इज इंसेक्ट्स गेट रिवॉर्ड। इंसेक्ट्स को क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है पॉलिनेशन करने के लिए। अब ये रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड क्या है, वो दोनों में से किसी को स्पेसिफिक पता नहीं है कि रिवॉर्ड है, पर ये दोनों को आपस में लाने के लिए जो चीज होती है उसे कहेंगे रिवॉर्ड। अब वो जो रिवॉर्ड होगा वो क्या हो सकता है? नेक्टर। नेक्टर हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, ठीक है, सीड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इंसेक्ट्स गेट रिवॉर्ड, ठीक है, इन टर्न ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, इसके बदले पॉलिनेशन के बदले, तो इंसेक्ट गेट रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बदले उन्हें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, अभी जो रिवॉर्ड हो सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं? तो दिस रिवॉर्ड्स आर लाइक, ठीक है, दिस रिवॉर्ड्स आर लाइक, ये रिवॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक पॉलन ग्रेन हो सकता है रिवॉर्ड, ठीक है, लाइक रिवॉर्ड में हो सकते हैं सीड्स, ठीक है, लाइक रिवॉर्ड्स में हो सकते हैं नेक्टर, मतलब रस, ठीक है, एंड लाइक रिवॉर्ड में हो सकता है एक वर्ड विच इज नोन एज कॉपुलेशन। कॉपुलेशन इज नोन एज सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब तुम बोलोगे सर ये चीज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स में कैसे हेल्प करेगा एक फ्लावर? ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 3 नंबर का कॉन्सेप्ट है सूडो कॉपुलेशन। कॉपुलेशन, ठीक है, कॉपुलेशन मींस इज नोन एज सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नोन एज सूडो कॉपुलेशन। तो यहाँ पर कॉपुलेशन कैसे होगी? सूडो होगी। सूडो मतलब नकली, ठीक है, फॉल्स कॉपुलेशन होगी। ठीक है, इसका बस एक एग्जांपल दिखा के स्टेटमेंट को तुम्हारे माइंड से जो डाउट है उसको हटा देता हूँ। लाइक यहाँ पर एक फ्लावर का डायग्राम मैं ऐड कर रहा हूँ। एक सेकंड, यही है वो डायग्राम? नहीं, नीचे है शायद। ठीक है, ये फ्लावर का एक डायग्राम ऐड करो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फ्लावर के मुंह पे एक मधुमक्खी बैठी है? लो और छोटा कर देता हूँ, क्या लग रहा है ऐसा? यस सर। हाँ, पर ये फ्लावर ही है, ये कोई मधुमक्खी नहीं बैठी हुई। क्या है ये? फ्लावर ही है। ध्यान से देखो, ये क्या है? फ्लावर ही है ये, ठीक है। ऐसा फ्लावर कहाँ पर होता है? इसे कहा जाता है ऑर्चिड। ये क्या है? ओफाइरस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओफाइरस। तो मेडिटेरियन आइसलैंड का जो ओफाइरस होता है, ठीक है, मेडिटेरियन आइसलैंड का
जो ओफायरस होता है, ठीक है, वो किसकी तरह रिजेंबल करता है? रिजेंबल का मतलब क्या करता है? मिलता है, ठीक है। रिजेंबल जैसे तुम्हें कभी कभी कोई दूसरा लड़का क्या लग जाता है, अपना दोस्त लग जाता है, तुम कुछ ना कुछ बोल देते हो, ठीक है, बाद में देखते हो अरे अरे भाई तुम तो थे ही नहीं, वो मेरे साथ कई बार हुआ ऐसा, ठीक है, तो मुझे लगता है मेरा दोस्त है, और बाद में जब उसको देखता हूँ तो पता चलता है अरे तो कोई और था। तो ये किससे रिजेंबल करता है? रिजेंबल करता है फीमेल, फीमेल बम्बल बी से, फीमेल बम्बल बी से, ठीक है। बम्बल बीज पाई जाती है मेडिटेरियन आइसलैंड पे, वहीं पर ये फ्लावर पाया जाता है। तो किससे रिजेंबल करता है? रिजेंबल करता है फीमेल बम्बल बी से। अब भाई मेल बम्बल बी आती है, ठीक है, एक्साइटमेंट में कि भाई यहाँ पर फीमेल है, ठीक है। ये मेल बम्बल बी सोचती है कि फीमेल, और जाके इससे फर्टिलाइजेशन करना, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना शुरू कर देती है मेल बी। तो मेल बी जाके इससे क्या करने लग जाती है? इसको फीमेल समझ के फर्टिलाइजेशन करने लग जाती है। अब मेल कहीं ना कहीं से तो उड़ के आया ही होगा, दूसरे फ्लावर से कहीं ना कहीं से उड़ के आया ही होगा, तो उसके ऊपर अगर पॉलन ग्रेन लगा होगा तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन आके फॉल हो जाएगा। जैसे पॉलन ग्रेन आके फॉल हो जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगी, जिसके बदले इस फ्लावर को मिल जाएगा फर्टिलाइजेशन। और इसके बदले मेल को क्या मिला? मेल को मिला नकली कॉपुलेशन। क्या मिला मेल को? नकली कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो नकली कॉपुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं एज अ रिवॉर्ड फ्लावर, ठीक है। खैर ये नेचुरली देखने को मिलता है एट मेडिटेरियन आइसलैंड, ठीक है, इन केस ऑफ ओफायरस और ऑर्चिड, ठीक है। और वहां पर कौन करता है सूडो कॉपुलेशन? इज डन बाय बम्बल बी, मेल बम्बल बी, ठीक है। बिकॉज जो पेटल्स होती हैं, जो फीमेल फ्लावर होता है वो रिजेंबल करता है फीमेल को, फीमेल बी को, फीमेल बम्बल बी को रिजेंबल करता है, उसके जैसा दिखता है। तो ये समझ में आ गया सूडो कॉपुलेशन का मतलब? बताओ जल्दी। सर नहीं आया। नहीं समझ में आया? हाँ देखो सर। सिंपल एक फ्लावर है, ठीक है। खैर ये कॉन्सेप्ट मुझे आगे पढ़ाना था पर अभी शुरू हो गया यहीं पे। एक फ्लावर है और एक बी है, ठीक है। अब दोनों के दोनों कहाँ पाए जा रहे हैं? दोनों के दोनों पाए जा रहे हैं एक मेडिटेरियन आइसलैंड पे, ठीक है। कहाँ पर? मेडिटेरियन आइसलैंड पे पाए जा रहे हैं दोनों के दोनों, फ्लावर और बी। अभी जो फ्लावर है इसके अंदर जो फीमेल पार्ट है, फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है वो किसकी तरह दिखता है? वो दिखता है एज फीमेल बी। किसकी तरह दिखता है? फीमेल बी की तरह दिखता है, फीमेल बी की तरह दिखता है। इतनी बात समझ में आई? ये अभी मैंने यस सर। डायग्राम में दिखाई है बात कि फीमेल बी की तरह दिखता है एक्चुअली, ठीक है। ये जो फ्लावर है इसका नाम क्या? ओफाइरस, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेल बी होता है, ठीक है, जो मेल बी होता है, ठीक है, यहाँ पर जो मेल बी होता है, वैसे तो मेल्स के बीच में कंपटीशन होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तब जाकर फर्टिलाइजेशन करने को मिलता है रियल में। पर यहाँ पर मेल को तो कोई कंपटीशन मिल नहीं रहा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। मेल को क्या दिख रहा है? मेल को दिख रहा है एक फीमेल है, इसको लग रहा है ऐसा, ठीक है, कि एक फीमेल, पर एक्चुअली फीमेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी तरह फीमेल की तरह वो दिखता है। ये बात क्लियर थी। तो यहाँ पर जो मेल होगा, यहाँ पर जो मेल बी होगा वो जाके इससे फर्टिलाइजेशन करने लग जाएगा। किससे? फीमेल फ्लावर से फर्टिलाइजेशन करने लग जाएगा। इसको लगेगा कि ये फर्टिलाइजेशन कर रहा है, पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सूडो फर्टिलाइजेशन कर रहा है, मतलब सूडो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। तो सूडो सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या कहा जाता है? सूडो कॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जाके मतलब असली में तो कर नहीं रहा, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है कि असली में जाके रिप्रोडक्शन कर रहा है, पर असली में रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लावर है वो रिजेंबल करते हैं किससे? फीमेल बी से। तो आंसर कैसे बोला जाता है इसका? बोला जाता है आंसर, जैसे क्वेश्चन यूं आता है कि जो मेडिटेरियन आइसलैंड के वो वायरस होते हैं वो एक कौन सा फिनोमिना शो करते हैं, ठीक है, या व्हाट इज सूडो कॉपुलेशन। तो तुम बोलोगे ऑन मेडिटेरियन आइसलैंड देयर आर अ फ्लावर नोन एज ऑफाइरस, ठीक है, विच आर ऑर्चिड, देयर फ्लावर रिजेंबल द फीमेल बी। उसके जो फ्लावर होते हैं वो रिजेंबल करते हैं फीमेल बी को, ठीक है। मेल थिंक दैट इट इज अ फीमेल बी, मेल को क्या लगता है? इट इज अ फीमेल बी। दे स्टार्ट पॉपुलेशन, वो जाके वहां पर फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, मेल को मिल जाता है फर्टिलाइजेशन, तो मेल गेट फर्टिलाइजेशन और पॉपुलेशन, एंड इन टर्न दिस फ्लावर गॉट पॉलिनेटेड, और इस फ्लावर को क्या मिल जाता है? पॉलिनेशन मिल जाता है, अगर उसके ऊपर पॉलन ग्रेन होगा तो, ठीक है, अगर उसके ऊपर पॉलन ग्रेन होगा तो यहाँ पर दोनों को बेनिफिट मिलता है। पर इसको जो बेनिफिट मिलता है वो कैसा मिलता है? सूडो। कैसा मिलता है? सूडो। सूडो मतलब क्या होता है? नकली, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया? देयरफॉर दिस फिनोमिना इज नोन एज सूडो कॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? मेडिटेरियन आइसलैंड फ्लावर have female part which resemble the female bee, and male bee think that it is a female bee, and it start copulation with the petals or flower, ठीक है। वो क्या करने लग जाता है? फर्टिलाइजेशन करने लग जाता है फ्लावर से, ठीक है। इन टर्न फ्लावर गेट पॉलिनेटेड एंड इन टर्न बी, मेल बी गेट सूडो कॉपुलेशन, देयरफॉर दिस फिनोमेना इज नोन एज सूडो कॉपुलेशन। होप सो तुम्हें टर्म समझ में आई। बताओ इशिता। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर बस यही सिंपल सा फिनोमिना है कि इसको गलती से ये लग रहा है
कि ये मेल, ये क्या आएगी, फीमेल बी आएगी, और ये जाके फर्टिलाइजेशन करने लग जा रहा है। ठीक है, इस फ्लावर को इसकी वजह से क्या फायदा हो रहा है, इसको फ्लावर को इस वजह से फायदा हो रहा है कि बी जो है इस यहाँ पर ये जो मेल बी है इसको पॉलिनेट कर दे रही है। दिस इज नोन एज सूडो पॉपुलेशन। भाई तुम बताओ देव, समझ में आया बात? यस सर। चलो बढ़िया भाई, समझ में आ गई तो। हाँ अभी सब है ही, तो अभी एक बार थोड़ी भाई अनाउंसमेंट कर देते हैं क्या, कि जो अभी आने वाले डेज होंगे, ठीक है, क्लासेस तो खैर होंगे होंगे शायद एक आधी ना हो, ठीक है, अभी एग्जाम्स थोड़े हैं मेरे इंटरनल, तो यहाँ पर मैंने एक नई चीज स्टार्ट करने की सोची है। ठीक है, ये शुरू में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम तक तुम भग जाते हो एक आधे बच्चे क्लास में से। ठीक है, तो स्टार्ट करने की सोची है क्या, मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा। ठीक है, मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, सेम क्वेश्चन ब्रॉडकास्ट होंगे उसी चैप्टर से जो चैप्टर चल रहा है। जैसे मान लो चैप्टर 2 चल रहा है, तो इसमें जो जो हो चुका वहां से मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा क्वेश्चन। पहले टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम तक तुम मतलब इस इतने दिनों तक इस चैप्टर को पढ़ लेना जहां तक हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगले दिन से तुम्हें ब्रॉडकास्ट करे जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 होंगे, 5 होंगे, ठीक है, 6 होंगे, तुम्हें ब्रॉडकास्ट करे जाएंगे। तुम्हें लिखना नहीं है कि तुम बैठ के लिख रहे हो, तुम्हें बस उसका 1 वर्ड में आंसर देना होगा, 1 लाइन में आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं एनालाइज करूंगा कि कौन बच्चा जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ रहा है और कौन बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं रहा। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो देव और मैं चैट कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज पे चैट कर रहे हैं। ठीक है, अब देव ने मुझे मैसेज करा कि सर मैंने चैप्टर 2 पढ़ लिया। तो मैंने इससे पूछा चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ लिया भाई तुमने? इसने बोला सर मैंने मेल और फीमेल पार्ट अच्छे से पढ़ लिया। मैंने इससे क्वेश्चन भेजा, बताओ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? इसने बोला सर माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर होता है। मैंने बोला माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? इसने बोला सर माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? पोलन मदर सेल होती है। तो इसने आंसर दे दिए। ठीक है, तो मैंने इसको क्वेश्चन भेजे, सेम ऐसी सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन जैसे मैं देव को भेज रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन मैं फॉरवर्ड करूंगा सबको, जितने भी क्लास के बच्चे सबको फॉरवर्ड करूंगा, ब्रॉडकास्ट करूंगा, तो सबके पास ऑटोमेटिकली जाएगा। ठीक है, जब भी तुम उस क्वेश्चन को देखोगे, तुम उस क्वेश्चन को देख के मुझे रिप्लाई करना होगा आंसर, ठीक है, अपने दिमाग से, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं तुम इस चैप्टर को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, और इससे तुम्हारे को रिवीजन भी होगी कि हाँ ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है, क्या पता क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछूं तो तुम्हें पता चल जाए। आंसर भी दूंगा उसका, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो ये आइडिया मैंने सोचा है, पर आने वाले दिनों में, अभी नहीं। ठीक है, तो तब तक जो भी चैप्टर चल रहा है उतना पढ़ लेना। ठीक है भाई, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सूडो पॉपुलेशन समझा दिए, यहाँ पे 3 नंबर का आता है एग्जाम्स में। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहला कैरेक्टर्स हो गए फ्लावर के, फ्लावर्स जो होंगे वो रिवॉर्ड देंगे। सेकंड, और क्या देखने को मिलेगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर होगी एक स्पेशल स्मेल। ठीक है, तो फ्लावर हैव ऑर्डर। ठीक है, इनके पास एक स्पेशल ऑर्डर होगी, स्पेशल स्मेल होगी। ठीक है, टू अट्रैक्ट फ्लाइज, ठीक है, बीटल्स एसेट्रा। ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स जो हैं जो स्ट्रॉन्ग स्मेल से आते हैं वो अट्रैक्ट होके इनके पास आए। ठीक है, फ्लाई, बीटल्स एसेट्रा। ठीक है, ताकि ये अट्रैक्ट होके इनकी तरफ आए। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फ्लावर कौन से होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फ्लावर्स होते हैं लाइक जास्मिन। ठीक है, कहते हैं ना जास्मिन का ऑयल लगा रखा है, ठीक है, स्मेल काफी तगड़ी है। देन एरम, लिली, देन रेफलीशिया एंड एरिस्टोलोचिया। ठीक है, अभी इनके डायग्राम भी दिखा देता हूँ। एरिस्टोलोचिया, ठीक है, तो ये क्या है? वेरियस एग्जाम्पल हैं जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ठीक है, इनके नाम को तो खैर तुम्हें बोलूंगा नहीं याद करने को, क्योंकि इतना ज्यादा पर्पसफुल नहीं है इनको याद रखना एक साथ। ठीक है, तो जास्मिन जो होते हैं वो होते हैं इस तरीके से, तो ये है जास्मिन। ठीक है, ये जो डायग्राम है किसका है? जास्मिन का है, नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जास्मिन के बाद आता है एरम। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये एरम का है। ठीक है, फ्लावर थोड़े भयानक से दिखते हैं इसके, बड़े बड़े होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? एरम। इसके साथ कुछ नाम भी होता है एक दूसरा। देन इसके बाद आता है एरम के बाद रेफलीशिया। इसका एक डायग्राम मैंने डाउनलोड करा था, लास्ट में है क्या, ये रहा। ठीक है, ये है रेफलीशिया और एरेस्टोलोचिया। ठीक है, ये इसके डायग्राम है कुछ। अलग अलग करने पड़ेंगे, तो इनको डायग्राम को खैर मैं भी हटा दूंगा। तो ये इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फ्लावर्स जो है नॉर्मली तुम्हें ये वाला देखने को मिलता है जास्मिन, बाकी तो खैर नॉर्मली देखने को नहीं मिलते। ठीक है, फ्लावर बड़ा होता है, देखने में छोटा सा दिख रहा है, पर बाद में ग्रो होके लार्ज सा हो जाता है।
ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे और जिनके डायग्राम थे। इन डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर पर्पज नहीं है इनका, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इनको ऐड रखना, ठीक है, तो फालतू में जगह घेरेंगे। देन थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। क्या देखने को मिलता है? फ्लावर के पास होता है नेक्टर, ठीक है, फ्लावर के पास होता है रस, फ्लावर हैव नेक्टर, फ्लावर के पास नेक्टर होता है, ठीक है, एंड कलरफुल पेटल्स होती हैं, एंड कलरफुल पेटल्स होती हैं ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लावर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होगी। क्या? फ्लावर रिवॉर्ड दे रहे हैं, फ्लावर के पास स्मेल है, फ्लावर के पास नेक्टर है, रस है, ठीक है, ये सब चीजें कॉमन चीजें हो गई। अब थोड़ा बढ़ते हैं कि इस पे पॉलन ग्रेन एक्सेट्रा के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर पे आगे बढ़ते हैं अबाउट पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं इन केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट के ऊपर चिपकने चाहिए, इंसेक्ट आगे खुद तो उठाएगा नहीं अपने मुंह से। तो पॉलन ग्रेन्स आर हैवी, पॉलन ग्रेन थोड़े हैवी होते हैं एज कंपेयर टू अदर। तो पॉलन ग्रेन्स आर हैवी एंड स्टिकी, पॉलन ग्रेन सबसे इंपॉर्टेंट स्टिकी होते हैं। पॉलन ग्रेन को स्टिकीनेस कौन प्रोवाइड करता है, अभी लिख दूंगा यहाँ पे, पॉलन ग्रेन्स आर हैवी एंड स्टिकी ड्यू टू बताओ जरा, किसी को पता है पॉलन ग्रेन को स्टिकी लेयर को क्या कहा जाता है? ड्यू टू पॉलन, याद ही नहीं होगा क्या कहते हैं, द स्टिकी लेयर अराउंड पॉलन ग्रेन, एक्साइन के बाहर एक लेयर होती है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन को स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है, विच इज नोन एज पॉलन किट। उसे क्या कहा जाता है? पॉलन किट कहा जाता है। और ये सिर्फ पाई जाती है इन केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। पहले बताया था मैंने पढ़ाते हुए, अभी नहीं, काफी पहले बताया था, ठीक है, पॉलन ग्रेन पढ़ाते हुए, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर देखने को क्या मिलता है? पॉलन किट देखने को मिलता है पॉलन ग्रेन्स में, जो स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, किसको स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है? टू द पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट होप समझ में आ गए होंगे। फ्लावर रिवॉर्ड देते हैं, देन फ्लावर जो होते हैं उनके पास ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, नेक्टर होता है, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट्स या जो ऑर्गेनिज्म बिना पॉलिनेशन करे रिवॉर्ड्स को ले जाए उन्हें कहा जाता है नेक्टर रोबर। उन्हें क्या कहा जाता है? नेक्टर रोबर, मतलब रॉबर्स कहा जाता है, ठीक है, पॉलन और नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है। अभी वो वर्ड नहीं है, बात की बात है। अब जरा बात करते हैं एग्जांपल्स पे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे स्टार लगा के उन एग्जाम्पल्स की बात करी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इज साल्विया। साल्विया नहीं लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखेंगे एमेरफोफेलस। एमेरफोफेलस, इसी का दूसरा नाम होता है जामिकंड एंड युक्का। एमेरफोफिलस एंड युक्का। एमेरफोफिलस का दूसरा नाम होता है जामिन कंड, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम होता है। इनका रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इनका रिलेशनशिप होता है विद मॉथ, ठीक है। तो एमरफोफिलस एंड यूक्का, ठीक है, एमरफोफिलस एंड यूक्का कैन नॉट कैन नॉट कैन नॉट कंप्लीट, ये अपनी लाइफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखो, अभी यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है। एमरफोफिलस एंड यूक्का कैन नॉट कंप्लीट, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट इंसेक्ट, बिना एक इंसेक्ट के, विदाउट मॉथ, ठीक है। वो इंसेक्ट का नाम क्या है? मॉथ। जो अभी देव ने बोला था सर मॉथ क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये एक इंसेक्ट के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, जिस इंसेक्ट का नाम क्या है? मॉथ। अब पेपर में आएगा क्वेश्चन, व्हाई अमेरफोफिलस एंड यूक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट मॉथ। बस यहाँ पर क्या लग गया? व्हाई। क्वेश्चन में क्या लग जाएगा? व्हाई लग जाएगा, कि व्हाई अमेरफोफिलस एंड यूक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट मॉथ। क्यों नहीं कर पाते? देखो, मॉथ जो होता है, इसके लिए स्टेटमेंट बता देता हूँ। मॉथ जो होता है वो ले करता है एग, क्या करेगा? ले करेगा एग। कहां पर ले करेगा एग? इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी। इलेक्ट करेगा, ले करेगा एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ठीक है। फ्लावर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? पॉलिनेटेड हो जाएंगे, फ्लावर हो जाएंगे पॉलिनेटेड। जब ये एग ले करने जाएगा, अंदर घुसेगा, तो फ्लावर क्या हो जाएंगे? पॉलिनेशन हो जाएगी, फ्लावर पॉलिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है, फ्लावर गेट पॉलिनेटेड, फ्लावर गेट पॉलिनेटेड। ये 3 स्टेटमेंट समझ में आई। मॉथ जब एग ले करने घुसेगा फ्लावर के अंदर, बहुत छोटा होता है, तो फ्लावर क्या हो जाएंगे? पॉलिनेटेड हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट समझ में आई? बताओ।
ये देखो, ये फ्लावर के अंदर घुसा है और फ्लावर क्या हो जाएंगे, पॉलिनेटेड हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? जब ये एग ले करने जाएगा फ्लावर पॉलिनेटेड हो यस जाएगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जब इसके मौत के, ठीक है, जब मौत के एग, ठीक है, जब मौत के एग में से बच्चे बाहर आएंगे, ठीक है, जब इस मौत के एग में से बच्चे बाहर आएंगे, फ्लावर को मिलना था क्या, फ्लावर को मिलना था पॉलिनेशन, वो मिल गया। ठीक है, तो जब मौत के एग में से बच्चे बाहर आएंगे तो सबसे पहले इसकी स्टेज जो आती है बाहर होती है लार्वा। इंसेक्ट्स में लार्वा स्टेज ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसके क्या बाहर आते हैं, लार्वा बाहर आते हैं। ठीक है, अब लार्वा को एडल्ट में डेवलप करने के लिए, अगर तुम याद हो, जो सिल्क होता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म जो होता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म जो होता है वो क्या करता है, वो उस पत्ते को खा जाता है। ठीक है, उस पत्ते को खा जाता है जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसको उसके अंदर से अपने जो कोट होता है उसका, सिल्क वॉर्म का जो कोट होता है, फाइब्रस कोट होता है, उसके अंदर से बाहर आने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, जिस पत्ते पे वो वॉर्म ग्रो कर रहा होता है उसी से वो न्यूट्रिशन लेता है। तो लार्वा को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, इस लार्वा का न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, देखो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ओव्यूल। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, बताओ? सर ईट। सीड में। किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। अब यहाँ पर जो मौत के एग हैं, इसने अपने एग ले करे थे, एग से क्या निकलेगा, लार्वा। ठीक है, एग से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। ठीक है, और ये जो लार्वा होगा ये स्टार्ट डेवलप करेगा, लार्वा करेगा स्टार्ट डेवलपिंग, स्टार्ट डेवलपिंग एंड गेट न्यूट्रिशन, एंड गेट न्यूट्रिशन। कहाँ से मिलेगा इसे न्यूट्रिशन, फ्रॉम सीड। कहाँ से मिलेगा, सीड से। अब तुम बोलोगे सर ये तो सारे सीड खराब कर देगा। ठीक है, ये सारे सीड खराब कर देगा, नहीं, बहुत सारे सीड होते हैं, एक दो सीड तीन सीड खा जाते हैं ये। ठीक है, बाकी के एज इट इज पड़े रहते हैं। तो क्या क्या हुआ, दोनों को फायदा मिला नहीं मिला, यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो दोनों को फायदा मिला नहीं मिला। क्या, मॉथ ने एग ले करा, एग ले करा लोक्यूल ऑफ ओवरी में, इसकी वजह से फ्लावर को क्या मिला, पॉलिनेशन मिला। ठीक है भाई, फ्लावर को फर्टिलाइजेशन मिल गई। अब फर्टिलाइजेशन मिल गई तो फ्लावर के अंदर डेवलप हो गए सीड्स। इस सीड से किसको फायदा हुआ, इसने जो एग ले करे थे उससे इसके डेवलप हो पाए बच्चे, लार्वा जो है इसका वो सीड खा के डेवलप हो पाया एडल्ट के अंदर। तो दोनों को फायदा मिला कि नहीं मिला, बताओ? दोनों यस ऑर्गेनिज्म सर। फायदा मिला। कोई कॉन्सेप्ट जो इसमें ना समझ में आए किसी को बताओ? हेलो सर। हाँ बोलो भाई। सर सिर्फ मौत ही कर सकती है? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, मौत ही इतना छोटा इंसेक्ट है और मौत को ही, उसको मौत को ही अभी तक उसकी लाइफ साइकिल में पार्ट है कि उसको पता है कि उसके अंडे जो हैं, उसके एग जो हैं, वो कहाँ डेवलप हो सकते हैं, वो डेवलप हो सकते हैं अमरफोफिलस एंड यूक्का के अंदर, और कहीं डेवलप नहीं हो सकते। तो उसकी लाइफ साइकिल इस तरीके से सेट हो गई है कि उसको, वो जब भी एग देने जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, अमरफोफिलस एंड यूक्का को, यूक्का के अंदर, क्योंकि उसको पता है मेरे बच्चों को या मेरे एग को खाना कहाँ से मिलेगा, इसकी सीड से मिलेगा। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि मेरी ही वजह से उसकी सीड डेवलप हो रही है, बस उसे ये पता है यहाँ पर मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा, और ऑटोमेटिकली क्या कर जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या आएंगे, एक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। अगर किसी भी टाइम इस वर्ल्ड में से अगर मौत खत्म हो जाते हैं तो कॉमन सी बात है, अमरफोफिलस एंड यूक्का जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अमरफोफिलस एंड यूक्का वो भी क्या खत्म हो जाएंगे। इसको इसको मेरे को याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, को एक्सटेंशन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, को एक्सटेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं, को एक्सटेंशन। ठीक है, को एक्सटेंशन कहते हैं। एक डोडो नाम का अभी रिसेंटली एक बर्ड क्या हुआ है, एक्सटिंक्ट हुआ है, मतलब विलुप्त हो गया। डोडो नाम का एक बर्ड जो है विलुप्त हो गया। ये जो डोडो था ये एक प्लांट था वहां पे किसी जगह पे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस प्लांट के सीड, उस प्लांट के सीड को यही खाता था। उस प्लांट के सीड को डोडो के अलावा कोई खाता ही नहीं था। ठीक है, और उसकी सीड का कोट इतना हैवी था, इतना भारी था कि जब ये इसकी सीड को खा के, जब ये इसका वेस्ट बाहर निकलता था, डोडो का जो वेस्ट बाहर निकलता था, तो इसकी सीड के ऊपर से कोट जो होता था वो हट जाता था। मतलब सीड का सिर्फ कोट कोट को खाता था डोडो, पूरा पूरा का नहीं खा जाता था। और जब इसका सीड कोट हट के सीड बाहर जमीन पे गिरती थी तब जाके एक नया प्लांट ग्रो हो जाता था। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, डोडो तो खत्म हो गया, डोडो विलुप्त हो गया, डोडो विलुप्त हो गया। तो जो सीड खाने का जो प्रोसीजर था, डोडो जो सीड खा के फेंक देता था या सीड खा के जो उसका वेस्ट निकलता था, ठीक है, उस सीड कोट जो टूटता था, वो सीड कोट टूटने का प्रोसीजर हट गया। तो वो प्लांट के नए सीड्स ग्रो नहीं कर पा रहे, नए सीड ग्रो नहीं कर पा रहे, तो क्या हो गया, डोडो के साथ साथ वो प्लांट कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब विलुप्त हो गया। दिस इज नोन एज को एक्सटेंशन। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म के गायब होने से उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जिस जो इस पर डिपेंड थे वो गायब होने लग जाए, दिस इज नोन एज को एक्सटेंशन। इसे क्या कहा जाता है, को एक्सटेंशन कहा जाता है। टर्म समझ में आई, को एक्सटेंशन बताओ? सिंपल एग्जांपल, अब यार मौत कैसे गायब हो गई यहाँ पर, अच्छा मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा था, यहाँ पर लिख रहा था कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट
मॉथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे प्रीवियस ईयर का, प्री बोर्ड में मोस्टली देखने को मिलेगा, बोर्ड में क्या पता है ना है, कह नहीं सकता, पर बोर्ड का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। प्री बोर्ड में जितने क्वेश्चन होते हैं 97-98% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट प्राइवेट स्कूल, ठीक है। बाकी सरकारी में तो 97-98% क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर से आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पर अगर तुम्हारा हाथ बहुत तगड़ा है तो तुमको कोई नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से, इन बोर्ड में भी और इन केस ऑफ प्री बोर्ड में भी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इनके अंदर वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई, ये क्यों नहीं कंप्लीट कर सकता लाइफ साइकिल, ठीक है। तो होता क्या है, मॉथ जो होता है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज मॉथ जो होता है ये क्या करता है, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, मॉथ ले करता है एग, मॉथ ले एग इन लोक्यूल ऑफ ओवरी, इन लोक्यूल ऑफ ओवरी, ठीक है। एंड लोक्यूल तो वर्ड समझ में आ रहा है ना, फीमेल पार्ट में पढ़ा था। एंड फ्लावर इंट्रन, फ्लावर इसके बदले में क्या हो जाता है, इंट्रन गेट पॉलिनेटेड, ठीक है। उसने अपने एग को लेकर आ और फ्लावर क्या हो गया, पॉलिनेटेड हो गया, इंट्रन गेट पॉलिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, जब लार्वा निकलेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन लार्वा कम आउट फ्रॉम एग, ठीक है, मतलब एग से डेवलप होंगे, कम आउट फ्रॉम एग, दे गेट न्यूट्रिशन, फ्रॉम सीड, ठीक है। उनको कहां से न्यूट्रिशन मिलेगा, फ्रॉम सीड्स, ठीक है, दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सीड्स। तो हेंस बोथ आर डिपेंडेबल ऑन ईच अदर, ठीक है, देयरफॉर दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ठीक है। तो ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, देखते रहना, अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोनों एक दूसरे के बिना, एग्जांपल सबसे पहले माइंड में याद होना चाहिए, ये नहीं कि बस याद रहा कि अच्छा मौत के साथ कोई दो फ्लावर थे, कोई दो फ्लावर नहीं, वो याद होना चाहिए, एमरफोफिलस एंड यूका, एमरफोफिलस का दूसरा नाम जैमिकन, ठीक है, दोनों याद होना चाहिए। ये सब एज इट इज ऐसे याद होना चाहिए कि हाँ ये फ्लावर थे और मॉथ इंसेक्ट का नाम था, ये दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए एज इट इज एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि जो पता है तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसके 90% प्रोबेबिलिटी आने की, तो उसको क्यों ऐसे याद रखना कि बाद में भूल जाओ, ठीक है। तो उसको याद रखो परफेक्टली हमेशा। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है यहाँ पे विच इज साल्विया, ठीक है, जो मैं भी लिखने जा रहा था पर मैंने इरेज कर दिया था, मैंने बोला था बाद में लिखेंगे। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक और फ्लावर है विच इज नोन एज साल्विया। इस साल्विया से एक एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो साल्विया के अंदर देखने को मिलता है टर्न पाइप मैकेनिज्म। अभी क्या होता है, नाम तो सुनने बड़ा खतरनाक सा लगता है भाई, टर्न पाइप मैकेनिज्म, कुछ तो होगा, बड़ा मैकेनिज्म वर्ड बोल दिया तो कुछ इंजीनियरिंग वाला हो जाएगा, तो माइंड में थोड़े डाउट से बैठ जाते हैं बच्चे, सोचते हैं भाई कुछ हैवी कॉन्सेप्ट है, हैवी ड्राइवर है, तो ये हमसे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। साल्विया जो है इसके फ्लावर के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक मैकेनिज्म देखने को मिलता है इंसेक्ट की एंट्री पे। तो जरा देखो ये रहा, ठीक है। तो पहले इस मैकेनिज्म की बात करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे बाद में, क्वेश्चन को साइड कर देते हैं, नहीं जा रहा साइड, मना कर रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको यहीं जूम करना पड़ेगा, इससे ज्यादा हो नहीं रहा। इसके डायग्राम को देखो जरा, ठीक है, साल्विया के डायग्राम को देखो, तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है पिस्टिल, क्या दिख रहा है तुम्हें, पिस्टिल। पिस्टिल किसे कहते हैं, फीमेल पार्ट को, मेल पार्ट को, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, पिस्टिल, ठीक है। देन अंदर तुम्हें दिख रहा है स्टेमन, मतलब किसकी बात हो रही है, मेल पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैकेनिज्म क्या होता है, टर्न पाइप का मैकेनिज्म का मतलब क्या, टर्न पाइप मतलब ये जो इसके फ्लावर के अंदर इस तरीके से बेंडिंग हो रखी है, इसी मैकेनिज्म से मिला जुला। देखो होता क्या है टर्न पाइप मैकेनिज्म का मतलब, ये होता है जब भी कोई इंसेक्ट एंटर करेगा साल्विया के अंदर, जब भी कोई इंसेक्ट एंटर करेगा साल्विया के अंदर, तो सबसे पहले जाके किससे टच होगा, सबसे पहले जाके टच होगा वो किससे, फीमेल पार्ट से। किससे टच होगा, फीमेल पार्ट से। फीमेल पार्ट से टच होगा तो फायदा क्या है, फीमेल पार्ट को क्या कर देगा, वो पॉलिनेट कर देगा। अगर बाहर से पॉलन ग्रेन लेके आया होगा तो सबसे पहले टच होगा किससे, अगर तुम नोटिस करो, सबसे अगर कोई इंसेक्ट एंटर करेगा तो सबसे पहले किससे टच होगा, फीमेल पार्ट से टच होगा एंटर करते हुए। तो इन फीमेल पार्ट को क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, बताओ जल्दी। क्रॉस
क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि इंसेक्ट बाहर से उड़ के आ रहा है तो बाहर से पॉलन ग्रेन लाया होगा, ठीक है, दूसरे प्लांट का ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, अगर लाया होगा तो यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब भाई इंसेक्ट ये तो करने आया नहीं था फर्टिलाइजेशन करने, इंसेक्ट क्या करना आया था, इंसेक्ट करना आया था रस चूसने। वो जाके बैठा अंदर भाई, ये बैठ गया अंदर, इसने क्या स्टार्ट करना शुरू करा, नेक्टर चूसना स्टार्ट कर दिया। अब इंसेक्ट जब बाहर निकल रहा होता है तो बाहर निकलते हुए किससे टच करता है, बाहर निकलते हुए टच कर पाता है ये मेल पार्ट को, क्योंकि मेल पार्ट इसके करीब पड़ रहा होता है, ठीक है। फीमेल पार्ट तो बेंड हो जाता है, जैसे ये बाहर निकलेगा तो फीमेल पार्ट तो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, तो सबसे करीब इसके ऊपर कौन आ जाता है, सबसे करीब इसके आ जाता है मेल पार्ट। तो मेल पार्ट से टच होके ये क्या लेके जाएगा जाते हुए, बताओ जाते हुए क्या लेके जाएगा मेल पार्ट से, ये बोलो, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। सर pollen grains. बहुत बढ़िया, जाते हुए क्या लेके जाएगा, ये मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन लेके जाएगा। तो ये इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है टर्न पाइप मैकेनिज्म। कैसे लिखोगे पेपर में आंसर, पेपर में लिखोगे आंसर इसका कि इन केस ऑफ साल्विया मेल एंड फीमेल पार्ट आर टर्न्ड, ठीक है, लाइक अ पाइप, ठीक है। वो कैसे बेंड हो रखे होते हैं, जैसे एक पाइप बेंड कर रखा है वैसे बेंड हो रखे होते हैं, ठीक है। एंड in case of salvia, when an insect enter, it first touches the female part which is pistil, तो सबसे पहले टच करता है फीमेल पार्ट का, in turn female part get pollinated, फीमेल क्या हो जाता है, pollinate हो जाता है, ठीक है। when the insect sucking the nectar and going outside, जब वो outside जा रहा होता है, it take pollen grain from the male part, वो pollen grain ले जाता है किससे, मेल पार्ट से, because male part is near to the इंसेक्ट, वो मेल पार्ट उस टाइम पे नियर बाय होता है किसके, इंसेक्ट पे, ठीक है। तो इसको अगर सिंपल वर्ड्स में एक एक लाइन में लिखना चाहो तो क्या, ड्यूरिंग इंसेक्ट एंट्री फीमेल पार्ट इज नियर एंड ड्यूरिंग इंसेक्ट एग्जिट मेल पार्ट इज नियर। क्या समझ में आया वर्ड, ड्यूरिंग इंसेक्ट एंट्री female part is near to the insect and during insect exit male part is near to the insect. Due to this, when insect enter it pollinate and due to this when insect exit it take the pollen grain। स्टेटमेंट समझ में आई नहीं आई, बताओ। हाँ सर. सर आ आगे गई। चलो बढ़िया भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एंट्रेंस का क्वेश्चन है लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म, इसका दूसरा नाम होता है लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म टर्न पाइप मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये पढ़ा है कभी नहीं सुना, ये सुना है कभी नहीं सुना, ये सुना है कभी नहीं सुना, ये सुना है भाई, स्पेलिंग गलत लिखी है, साल्विविया, ठीक है, साल्विया। तो इसका दूसरा नाम होता है सैग प्लांट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इजीली टिक लगा सकते हो, अगर तुमने सुना है साल्विया के अंदर टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है तो तुम इजीली टिक लगा सकते हो, हाँ सर ये ऑप्शन थर्ड जो है यही टिक है, ये लो 4 नंबर हो गए पूरे हमारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साल्विया का एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बारे में जरा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इस डायग्राम को पहुंचा देता हूँ थोड़ा नीचे, ठीक है। और ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है, साल्विया की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो साल्विया में स्टेटमेंट क्या होता है, इन साल्विया सलाइवा लिख दिया मैंने, सालीवा, स्पेलिंग ही गलत लिखी है मैंने, साल्विया होता है। ठीक है, साल्विया। तो साल्विया के अंदर क्या देखने को मिलता है, टर्न पाइप मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म। तो इन साल्विया there is a turn pipe, there is a turn pipe। यहाँ पर तुमने आज 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट, there is a turn pipe mechanism, there is a turn pipe mechanism और लीवर मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म मैकेनिज्म, ठीक है। देयर इज अ टर्न पाइप मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, अभी वो लिख देते हैं। इट मींस इट मींस इट मींस इट मींस फीमेल पार्ट, इट मींस फीमेल पार्ट is present during entry of insect, during entry of insect so that ताकि pollination occur, ताकि pollination हो सके, so that pollination occur, ठीक है।
नेक्स्ट, मेल पार्ट present during exit of insect so that insect carry pollen grain. समझ में आई बात? बताओ। लीव कर गया क्या कोई? वो तो ट्रेंड है, 40 मिनट बाद रिदम लीव ही कर जाते हैं। हम जूम प्रो लिए हैं इस चक्कर में कि अब 40 मिनट में दिक्कत ना आए, रिदम भग लेते हैं पहले। चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, टर्न पाइप मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म। कोई डाउट है किसी को? बताओ। नो सर। नहीं सर। नो सर। हाँ, तो जो मैंने अनाउंसमेंट भी करी थी ना, जो अभी कि हाँ मैं क्वेश्चन खेलेंगे हम चैट में, ठीक है, वो भी इसी वजह से मैंने करी थी शुरू में, क्योंकि मुझे पता था बाद में रिदम जी तो रहेंगे नहीं, तो फिर अभी कर देते हैं। अब अलग से बताना पड़ेगा, इसलिए पहले ही अनाउंस कर दिया जाए। चलो, तो यहाँ पे साल्विया के लिए बताया मैंने, ट्रम्प पाइप मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म। आज तुमने 3 कॉन्सेप्ट कौन से पढ़े इंपॉर्टेंट, जरा बताना। सर कॉपुलेशन पढ़ा है, ना, एक गलत लीवर। गलत वर्ड। सीडो word। सूडो पॉपुलेशन। कॉपुलेशन। हाँ, सूडो पॉपुलेशन। मेरी बात, अभी मैंने इसके बारे में लिखवाया नहीं है, ठीक है, ये बाद में है, अभी नहीं है, ठीक है, पर समझ गए हो तुम। तो सूडो पॉपुलेशन। सेकंड, एमरकोफिलस एंड यूका कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट मॉथ इंसेक्ट, ठीक है, एंड टर्न पाइप मैकेनिज्म और लीवर मैकेनिज्म इन केस ऑफ साल्विया, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सब क्लियर है। यस। यस सर। यहाँ पर मैंने इसके डायग्राम नहीं डाला एमरकोफिलस एंड यूका का, इसका डायग्राम डालूंगी कैसे, अब जगह ही नहीं बची है। ये है, अरे ये तो मैंने उसका डाल दिया, जास्मीन का, ठीक है। तो ये एमेरोफोफिलस एंड यूका का डायग्राम है, कहीं फिट हो रहा है गलती से, नहीं हो रहा, यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही छोटा डायग्राम। सर ये एक ही फ्लावर है क्या, या अलग एक अलग है? नहीं, मैं पूरा तभी तो मैं बोल रहा हूँ पूरा डायग्राम दिखाना मुझे, छोड़, मैंने इसको थोड़ा नीचे ऐड कर देता हूँ। इसमें है नहीं ना स्प्लिटिंग वाला मेथड, वरना मैं इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को हटा देते हैं, ठीक है। अब एक एक करके डायग्राम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम ऐड करेंगे ये रहा, ठीक है। सबसे पहला डायग्राम ये, देन सेकंड डायग्राम इज, कहाँ गया, ये युक्का का डायग्राम था जिसमें इंसेक्ट बैठे हुए थे ना, ये युक्का के अंदर का डायग्राम है, ठीक है। एंड थर्ड डायग्राम इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायग्राम डाले मैंने, इनके नाम लिख देता हूँ मैं। तो सबसे पहला डायग्राम है किसका आएगा, एमरफोफिलस का, ठीक है। ये जो फ्लावर दिख रहा है तुम्हें बड़ा सा, किसका आएगा, एमरफोफिलस का आएगा। इसको पता नहीं एमरफोफिलस नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, शायद तुम एनालाइज कर पा रहे होगे, एमरफोफिलस ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एमरफोफिलस का डायग्राम है। उसके बगल वाला डायग्राम किसका आएगा, युक्का का है। तो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इनका। तो ये जो सबसे पहला डायग्राम है ये है एमरफोफिलस का, एमॉर्फोफिलस, एमॉर्फोफेलस। मेरे हिसाब से सबसे लार्जेस्ट फ्लावर इसी का होता है, एमॉर्फोफिलस का ही, युक्का, ठीक है। एंड ये है साल्विया। इसका डायग्राम बड़ा कर देते हैं। तो इससे ये हो गया ना कि हमने जो एग्जांपल लिखे उनके, वो एक बार एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दिया और एक बार एक ही पेज पे डायग्राम को डाल दिया, तो थोड़ा ऑड सा नहीं लगेगा ना, वरना उनके डायग्राम बाद में डालते इसके तो अजीब लगता। इसको नीचे लिख दिया जाता है साल्विया। साल्विया का दूसरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ सैक प्लांट, ठीक है। चलो, तो इसको पेज पे सेट करें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और उसके एक डायग्राम्स, ठीक है। युक्का का डायग्राम एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। युक्का देखने में कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है।
युक्का के अंदर ये व्हाइट व्हाइट फ्लावर जो तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, इस व्हाइट व्हाइट फ्लावर के अंदर का ये वाला व्यू है। अब इमेजिन कर पा रहे हो? बताओ देव। ठीक है, yes. हाँ। अब ये जो यहाँ पर एमेरफोफिलस है, इसके अंदर का कैसा व्यू होता है, इसके अंदर इंसेक्ट का कैसा व्यू होता है? इसका इंसेक्ट का व्यू अजीब ही होता है, ठीक है। एमेरफोफिलस एंड मॉथ, ठीक है। इसका व्यू देखो, इसका व्यू किस तरीके से दिखा रखा है, ये देखो कि अंदर जो है वो काट के दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा है ये ऊपर से फ्लावर कि अंदर से, यहाँ से देखो, यहाँ से एंट्री करेगा, जो ये चोंच से निकल रही है यहाँ से एंट्री करेगा। अगर तुम देख पाओ बहुत बड़ा होता है फ्लावर ये, ठीक है, शायद लार्जेस्ट फ्लावर इसी को कहते हैं। देख लेते हैं, ये भी सर क्लियर कर। बड़ा है। हाँ हाँ यही है भाई, रेफलिसिया एडनसोन आर्नोल्डी, नाम भी क्या आर्नोल्ड रेफलिसिया आर्नोल्डी, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो, मैंने एग्जांपल अभी लिखवाया था, ये रहा, ठीक है, रेफलिसिया आर्नोल्डी, ये रहा रेफलिसिया, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है, एमरफोफिलस का ही नाम है रेफलिसिया, ठीक है। रेफलिसिया आर्नोल्डी इसका नाम है, और ये होता है लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यही है लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। ओके, तो भाई नेक्स्ट है इसके बाद ऑर्निथोफिली, ग्रिप्टेरोफिली, वो खैर मैं अभी नहीं करवा रहा, मेरे को सिर्फ इंसेक्ट तक ही देखना था, क्योंकि यहाँ पर आज 3 कॉन्सेप्ट थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए, तो मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ ताकि तुम पढ़ लो। और क्वेश्चन वाला सिलसिला कभी भी शुरू हो सकता है, तो ये मान के मत चलना कि कब शुरू होगा, बस पढ़ो साथ साथ, ताकि मैं अगर क्वेश्चन भेजूँ तो तुम आंसर कर पाओ, ठीक है। तो इससे ये होगा, तुम्हारी रिवीजन होती रहेगी, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये भी तुम्हें साथ साथ पता चलता रहेगा, ठीक है। और काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उस चैप्टर से, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो भी पूछता हूँ वो ऐसे नहीं आलतू फालतू पूछता हूँ, मोस्टली पूछता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हों या जो एंट्रेंस में आया हो, वही क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को, मिलते हैं, बाय बाय।